अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो का जो टाइटल है वो ये है, हाउ टू मेक योर लाइफ मोर प्रोडक्टिव। आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स टू मेक योर लाइफ मोर प्रोडक्टिव। सो आज इस वीडियो के आपको बहुत ही प्रोडक्टिव बनाने में हेल्पफुल रहेंगी। Or I think so, without wasting any more time, let's go. Okay, so the number one habit is to make your life more productive is wake up early in the morning. सुबह जल्दी उठने से आपको बहुत फ़ायदे होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, एक तो आप पूरा दिन काम रहेंगे, फ्रेश रहेंगे और आप मेंटली भी फ्रेश फील करेंगे और आप होल डे बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे और आपको लगेगा कि आप होल डे बिल्कुल फ्रेश हैं। और नंबर ये हो गया कि फ्रेश होने के लिए ना सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सुबह का जो एक मतलब माहौल होता है ना, इतना फ्रेश माहौल होता है, इतनी फ्रेशनेस होती है सुबह। तो इसलिए सुबह उठने से एक तो आप खुद भी फ्रेश फील करते हो, बहुत ही काम कूल एंड रिलैक्स फील करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका माइंड खुल गया है। अगर आपका माइंड मतलब ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग खुल गया है, आप यू फील सो काम एंड रिलैक्स इन द मॉर्निंग, राइट। तो सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हम सब के लिए। हेल्थ भी इम्प्रूव करता है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और हमारी ज़िंदगियों को प्रोडक्टिव बनाने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। और उसके बाद ये है कि आप फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते हो ऑफ कोर्स। मुझे लगता है कि फ़जर की नमाज़ तो बनाई ही इसलिए गई है कि फ़जर की नमाज़ बनाई इसलिए गई है ताकि लोग सुबह जल्दी उठें और सुबह के जो भी फ़ायदे होते हैं वो हासिल कर सकें। मुझे तो लगता है कि फ़जर की नमाज़ सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि लोग सुबह जल्दी उठें। तो और सुबह जल्दी उठने के बेइंतहा फ़वाइद हैं। एक तो नंबर वन बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन आप सारा दिन, सबसे बड़ी बात है कि आप सारा दिन बिल्कुल कूल काम रिलैक्स रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत फ्रेश हैं, ठीक है। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जो कि अपनाने से आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। नंबर वन तो मैंने आपसे शेयर की है, टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट हैबिट इज़ स्टे हाइड्रेटेड। आप जितना पानी पीते हैं आप उतने ही आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है, आपकी बॉडी जो है वो उतने ही अच्छे तरीके से वर्क करती है, आपका माइंड फ्रेश रहता है एंड यू फील लाइक दैट यू आर वेरी फ्रेश, यू फील लाइक दैट। और स्टे हाइड्रेटेड प्लीज़। हाइड्रेट रहने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और गर्मी की वजह से लोग वैसे बहुत अपसेट रहते हैं, तो इसलिए हाइड्रेटेड रहें ताकि गर्मी से भी, एक तो आपको इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द हॉटनेस और आपको गर्मी से भी बचाता है आपको, और हाइड्रेटेड भी रखता है आपको। हाइड्रेटेड रखने के भी अपने तरफ से बेइंतहा फ़वाइद हैं। और स्टे हाइड्रेटेड। एंड द नेक्स्ट हैबिट इज़, आप जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं ना, इफ़ यू गोइंग टू स्कूल, ऑफिस, कॉलेज और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्क, सो देन आप वहाँ पर भी किसी जगह पर काम कर रहे हैं, इट मीन लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल एंड स्कूल आप जिस चेयर पे बैठे हैं एंड एवरीथिंग यू मेक ऑर्गेनाइज्ड, लाइक योर बैग इज़ ऑर्गेनाइज्ड, आपका बैग ऑर्गेनाइज्ड है, सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर वर्किंग। आपको काम करने में बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर हर चीज़ बिखरी भी होगी तो आपको भी उतना आप रिलैक्सिवली, उतना आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर हर चीज़ बहुत अच्छे ऑर्डर में बिल्कुल पड़ी हुई है, आपके अच्छे ऑर्डर में आपके सब कुछ पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा अच्छा आपको फील करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप काम भी अच्छे से कर पाते हो। तो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें अपनी हर चीज़ को। अपने घर में हो तभी ऑर्गेनाइज्ड वे में रहें और स्कूल हो तभी ऑर्गेनाइज्ड वे में रहें। और ऑर्गेनाइजेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपकी हर चीज़ जो है ना वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। आपकी वर्किंग पावर को इम्प्रूव करने में आपकी ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत हाथ होता है, ठीक है। तो एवरीथिंग मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो। एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन लाइक यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ऑफिस और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्क, तो वहाँ पर भी आपकी हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी इन ऑर्गेनाइज्ड वे।
again I'm saying it will help you to improve your working skills. Okay, so the next step is make the list of all the things, of all the work you are going to done in a day, right? Make a list, आप अपनी लिस्ट बनाएं. वैसे तो आई थिंक अगर हम रिलीजियस वे में देखें, इस्लामिक वे में देखें, तो इस चीज़ को हम सही नहीं कहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा हुआ होगा वो उस हिसाब से चलेगा. इंसान की प्लानिंग्स क्या हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, अल्लाह की प्लानिंग्स क्या हैं सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ को मतलब इतना ज़्यादा नहीं मानती कि हमें लिस्ट बनानी चाहिए, मगर हम हाँ अपनी हेल्प के लिए बना सकते हैं, बिकॉज हम अपने लिए एक सिर्फ आइडिया, एक गाइडलाइन बना रहे हैं कि भाई हमने एक गाइडलाइन बनाई है और हम इसके अकॉर्डिंगली अपने डे को स्पेंड करना चाहते हैं. गाइडलाइन है, जस्ट लाइक एक गाइडलाइन है. तो वैसे तो इस चीज़ को हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि हर चीज़ को अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ने हमारे लिए प्लानिंग्स की हुई है. अल्लाह ने हमारा सब कुछ प्लान किया हुआ है कि इस बंदे के साथ क्या क्या कुछ करना है, तो वो तो सब कुछ अल्लाह ने प्लान किया हुआ है. लेकिन हम अपने लिए एक छोटी सी एक छोटा सा एक गाइडलाइन बनाते हैं कि हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो वो हम बना सकते हैं. वैसे अल्लाह से माफ़ी मांग के तो ये कहूँगी, तो आप अपने लिए एक छोटी एक लिस्ट बनाएं, उसके ऊपर अपना सारा कुछ लिखें कि मैं इतने टाइम पे ये करना चाहती हूँ, इतने टाइम पे ये करना चाहती हूँ. लेकिन इज़न्ट इट मीन कि आप लिस्ट बना रहे हो एंड लिस्ट बनाने के बाद आप उसको फॉलो ही ना करो. आई मीन आपने लिस्ट बनाई एक बहुत ही आप पुरजोश होके कि मैं इस लिस्ट को बना रहा हूँ और इसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पूरा डे स्पेंड करना है, लेकिन लिस्ट बनाने के बाद आप उसको स्पेंड ही नहीं करते, उस तरह से उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करते हो, तो फिर लिस्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो इसलिए उसको फॉलो भी करना है. ऐसे नहीं कि सिर्फ लिस्ट बना के रख दी है, बस बनाई और रख दी है कि ज़रूरत नहीं है उसकी. इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगर आपने बनाई है तो उसको फॉलो भी करना है, मतलब अगर आपने बनाई है तो आप उसको फॉलो भी करें. तो मेक अ लिस्ट, राइट? ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना, यू हैव टू बी पंक्चुअल, रेगुलर इन योर वर्क. आपको रेगुलर होना चाहिए. ऑनेस्टली स्पीकिंग, रेगुलरिटी इंसान को बहुत परफेक्ट बनाती है. वैसे तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और दुनिया में कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है, मगर हम इनफैक्ट कोशिश तो कर सकते हैं ना परफेक्ट बनने की. वैसे हम हैं तो नहीं, हम हैं तो बिल्कुल भी नहीं परफेक्ट. हम में से कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं. वैसे तो हम में से कोई भी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग उतने परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हम लोग परफेक्ट. हम लोग अपनी मर्जी मनमानी करते हैं. बिल्कुल भी परफेक्शन हम में नहीं है. वी आर नॉट परफेक्ट. और हम कोशिश भी करते हैं तो आधे रास्ते में हम रह जाते हैं, पता नहीं क्यों. लेकिन हाँ, परफेक्ट मैं अगेन बोल रही हूँ कि परफेक्ट कोई भी नहीं है इस दुनिया में. लेकिन कोशिश करनी चाहिए. अच्छा, अगला पॉइंट ये है कि परफेक्शन पता क्या है. मैं अगेन इस चीज़ को थोड़ा सा मैं चेंज करी हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट. लेकिन परफेक्शन पता क्या होती है कि इंसान ट्राई करे. कम से कम परफेक्ट हम बन तो नहीं सकते, क्योंकि हम हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हैं. मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ मिनटों में कर लें, नहीं, हम परफेक्ट नहीं हैं, बट एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं. और वही हम इंसान के हाथ में है कोशिश करना. बाकी तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है. अल्लाह के हाथ में है सब कुछ. अल्लाह चाहे तो इंसान को दे, अल्लाह ना चाहे तो ना दे. इसलिए कहते हैं अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, अल्लाह से बातें करनी चाहिए. अल्लाह आपको सब कुछ देगा अगर आप अल्लाह से बातें करोगे तो. ठीक है, तो बातें करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लुक फॉर द मोटिवेशन को देखना बहुत ज़रूरी है. देखिए, अगर आप अपने मतलब वर्किंग प्लेस पे या कहीं भी अगर आप बैठ के काम कर रहे हो या वेयर एवर यूर वर्किंग, अब वहाँ पर अगर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल अपने पास रखोगे तो आप थोड़े से मोटिवेट होगे तो आप अच्छे से वर्क कर पाओगे. लाइक इफ़ यू आर वर्किंग देन आप कुछ लाइक मोटिवेशनल रखो जिससे आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन मिलती है एंड आप उसमें आपकी जो वर्किंग स्पीड होती है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है. तो आप कोई भी मोटिवेशनल चीज़ अपने पास ज़रूर रखो. लाइक यू हैव अ सीनरी
एंड एनी अदर थिंग लाइक वट एवर यू हैव, तो आप उसको अपने पास रखो और उससे मोटिवेशन लो. फॉर एग्जाम्पल सम यू हैव सीनरीज हों, कोई मोटिवेशन की हो, तो वो अपने पास रखो. उससे आपको बार बार उसको देखोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी. और आई थिंक सो ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल चीज़ हो तो आपको उसको देखने से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है. तो so guys, these are just some of the like tips to make you productive, to make your life productive. I think so this is not so much. मैं अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं कभी बनाऊँगी अगर बना सकी तो. अभी थोड़ी सी जो टिप्स थी वो आई रियली वांट टू शेयर विद यू गाइज. और मेरा हमेशा से ये ख्याल होता है कि हमेशा से मेरी ये सोच होती है कि अगर मेरी बात से किसी को मोटिवेशन मिलती है सो इट इज़ वेरी गुड फॉर मी. कि मेरी बात से किसी को मोटिवेशन मिले तो मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. ठीक है, तो आई एम ऑलवेज़ लुकिंग फॉर कि मैं आपका बेनिफिट करूँ, आपके लिए कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो. मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, आपको बेनिफिट दे, आपको फ़ायदा दे. तो मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी सूरत में कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर दूँ, कोई ना कोई फ़ायदा उसको मिले. उसको अगर देखें, आप किसी का भला करते हैं ना तो वो आपको अल्लाह आपका भला करता है. अगर आप किसी का भला करते हैं ना तो अल्लाह आपका भला करता है. ये बहुत बड़ी बात है. आप अगर किसी का फ़ायदा करते हैं ना तो अल्लाह आपका फ़ायदा करता है, आपको वो रिटर्न में चीज़ मिल जाती है. तो अपने माइंड्स में ये बात ज़रूर रखें कि अगर आप किसी का भला करेंगे तो अल्लाह आपका भला करेगा. आई थिंक सो दिस इज़ enough for all of us to understand कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ. तो इतना ही मैं इस वीडियो में बस कहना चाहूँगी. और आई थिंक सो आपको ये मोटिवेशनल बातें, ये अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं. मैं ये नहीं कहूँगी मेक योर सेल्फ मोर प्रोडक्टिव. अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं और अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाएं और अपने आप को पॉजिटिव बनाएं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच.